अपने बेबाक तथा कई बार विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस सांसद तथा लोकसभा में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बयान दिया है। इस बार अपनी यूपीए सरकार और एनडीए सरकार दोनों को घेरा है। राहुल गांधी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि यूपीए और एनडीए दोनों सरकारें नौकरियां पैदा करने में विफल रही। देश में पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और अब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार एनडीए सरकार युवाओं के सामने आ रही नौकरी की समस्या समाधान करने में असफल रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, उन्होंने कहा कि नौकरियां के मुद्दे पर भारत के युवाओं को अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। देश में पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। युवाओं के सामने नौकरियों की समस्या वैसे ही खड़ी है। इस समस्या का समाधान करने में दोनों सरकारें विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, उस अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं, पुरुषों और महिलाओं के हाथ में तय होगा, उनके द्वारा तय होगा। इसलिए युवाओं को ध्यान में रखते हुए सारी बातें की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अब भी बनी हुई है और विकराल बन रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना एक अच्छी सोच थी, लेकिन इसके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। 2014 में जीडीपी का 15.3% हिस्सा विनिर्माण के क्षेत्र से आ रहा था, जो अब घटकर 12.6 रह गया है। इसका मतलब है कि 60 वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सबसे कम हुआ है। ऐसे में नौकरियों की समस्या का समाधान कैसे होगा? उन्होंने कहा कि भारत विनिर्माण के क्षेत्र में पिछड़ रहा है और इस मामले में चीन को प्राथमिकता दे रहा है। भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया में क्रांति हो रही है। यह क्रांति पेट्रोल से बैटरी, पवन ऊर्जा से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। यह परिवर्तन युद्ध, चिकित्सा, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। कंप्यूटर क्रांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर विकास को प्राथमिकता दी थी और इस क्रांति का लाभ उठाया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विषय में उन्होंने कहा कि डेटा के बिना एआई पूरी तरह अर्थहीन है। उन्होंने कहा कि चीन के पास विनिर्माण का डेटा है, अमेरिका के पास उपभोक्ताओं का डेटा है, लेकिन भारत में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां हमारे उपभोक्ता डेटा को नियंत्रित करती है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को एआई में बढ़ना है तो सबसे पहले तय करना होगा कि एआई किन डाटा पर काम करेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी आज लोकसभा में बोल रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार को भी आड़े हाथों लिया और स्पष्ट रूप से बातें की। उन्होंने आज जो बातें की वो वास्तव में आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। किंतु दुख की बात है कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। उन चुनावों के मद्देनज़र 40 लाख करदाताओं को देखते हुए निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में जो आयकर की छूट दे दी, वो 12 लाख तक की जो छूट है वो दिल्ली चुनाव के भरोसे दे दी। एक चुनाव पर देश का बजट तय हो जाता है। या रेवड़िया बांटने की जो बात है, लोगों को रोजगार नहीं देकर उन्हें पकोड़े तलने के लिए बोल दिया जाता है। लोगों को रोजगार न देकर उन्हें रेवड़िया दे दी जाती है। यह जो स्थिति है, यह देश में बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आज अमेरिका इस स्थिति से जूझ रहा है, जब वहाँ का जो युवा है उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है। बाहर से गए हुए माइग्रेंट लोग उन्हें चला रहे हैं। यह स्थिति भारत में भी बनने की ओर अग्रसर है। इसके पहले की स्थितियां गंभीर हो, सरकार को इस क्षेत्र में सोचने की ज़रूरत है। आवश्यकता हो तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की ज़रूरत है। और ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है चुनाव जीतने के लिए, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की ज़रूरत है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूलें।